नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, ऋषिकेश से लेकर जोशीमठ तक मेरा टूर है और जोशीमठ में पहुंचूंगा। इस बार मैंने सोचा क्यों ना आपको रास्ते में जो जो दर्शनीय स्थल आ रहे हैं, जो जो धाम आ रहे हैं, वो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। साथ साथ अभी मैं आप बता देता हूँ, सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी मंदिर पहुंचा हूँ। हाँ, यहाँ का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। साथ साथ यहाँ की बारीकी मैं आपको जानकारी दूंगा और यहाँ का क्या महत्व है वो भी जानकारी बताऊंगा। और इस मंदिर से एक तरफ से आपको पूरा का पूरा हिमालय दिखाई देगा। सबसे पहले मैं आपको अंदर चलता हूँ, उसके दर्शन करवाता हूँ। माँ कुंजापुरी देवी मंदिर के दर्शनार्थी गढ़वाल पहाड़ियों की दृश्य को देख सकते हैं। आप यहाँ से कई महत्वपूर्ण चोटियाँ उत्तर दिशा में देख सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा में यहाँ पर ऋषिकेश, हरिद्वार हैं और कई घाटियाँ भी हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक मंदिर के पीछे हिमालय दिखाई दे रहा है। शानदार दृश्य कहूँ या एक अलग ही अनुभव यहाँ पर हो रहा है, वो आप फील कीजिए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये दृश्य ऐसा महसूस कीजिए, आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। साथियों, माताजी के मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 312 सीढ़ियों का एक पड़ाव पार करना है। हमारे यहाँ पुजारी जी जुड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। पहले तो हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु जी, आपके चरणों में मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, श्री कुंजपति जो शक्तिपीठ है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये इसके बारे में क्या महत्ता है, क्या इसका वर्णन है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमः। हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र के ये धर्मनगरी की चोटी पर यहाँ पर 3 मुख्य देवियाँ। यहाँ से आप चंबा से कद्दूखाल होते जाएंगे तो वहाँ से सुरकंडा माता जी का मंदिर, जो कि कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल जा कर के वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ पर माँ का सिर का भाग है, इसलिए वहाँ उस मंदिर का नाम श्रीखंडा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मंदिर है और बहुत कुछ विशेषता भी है माँ की वहाँ पर। इसी तरह से ऋषिकेश से बहुत नज़दीक 27 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर माँ श्री श्री कुंजापुरी देवी जी का, माहेश्वरी देवी जी का मंदिर है, जो बहुत ही दयालु और करुणामय है। जैसे आप सभी जानते हैं कि 52 शक्तिपीठ हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक पाकिस्तान में, 51 यहाँ पर हैं भारत में। और इन 51 जो दक्ष प्रजापति हरिद्वार जो नज़दीक में, जो कनखल में जो आश्रम है, वहाँ पर माँ का जन्म हुआ था दक्ष प्रजापति जी के यहाँ पर। और जब दक्ष प्रजापति जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, तो उस समय उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, लेकिन हर हर महादेव भगवान महादेव जी जो उनके जामाता थे, उनको निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जैसे बहन के घर भाई के जाना, माँ के घर बेटे के जाना, इस तरह से उन्होंने जिद करी और उन्होंने महादेव जी को विवश कर दिया कि मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी का कार्यक्रम है।
वो जब वहाँ गई तो वहाँ पर उनका अनादर हुआ। अपना अनादर तो उन्होंने सहन किया, लेकिन जब भगवान महादेव जी का, जो देवों के देव थे, उनका अनादर स्वयं दक्ष प्रजापति जामाता ने किया तो इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित करते हुए उसमें समाहित हो गई। और फिर भगवान शंकर जी की जटा से रुद्र अवतार का प्रकट हुए और उन्होंने उस यज्ञ को पूरा विध्वंस किया। मार काट मची वहाँ पर। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की स्तुति वंदना करके, हे प्रभु अब दया करो, ये तो पूरा सृष्टि का ही समूल नाश कर देंगे। इसलिए फिर भगवान शंकर जी ने उनको रोका और फिर दक्ष प्रजापति जी को उन्होंने एक जीवन दिया, क्योंकि यज्ञ की पूर्ण आहुति तो होनी थी। इसलिए यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए उन्होंने बकरे का शीश लगाकर उनको पुनर्जीवन दान दिया। और इस तरह से ये यहाँ पर जो माँ है, इस माँ का यहाँ पर वक्ष स्थल है, माँ का हृदय का भाग है। और ये माँ बहुत ही दयालु, करुणामय। और जब भी कोई श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मन्नत लेकर के आता है तो निश्चित रूप से उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन ये भी स्पष्ट है और साफ है कि माँ के चरणों में अगर कोई भक्त आता है, वो पुत्र बन करके अगर वहाँ पर बैठेगा तो निश्चित रूप से वो फलदायी होगा, फल मिलेगा उसको। और ये माँ जैसे फिर यहाँ पर जो तीसरी मुख्य देवी है, वो देवप्रयाग यहाँ से जो 60 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश से है, वहाँ से 20 किलोमीटर हिंडोला खाल के पास जा कर के, वहाँ भी 2-3 किलोमीटर जा कर के माँ चंद्रबदनी जी का स्थान है। और वहाँ पर माँ का नाभि से नीचे जो भाग है वह है। इसलिए अभी भी वहाँ पर श्रद्धालु गर्दन नीचे करके वहाँ पर दर्शन जो है करते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य जब शुरू वहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ था, तो उस समय माँ इतनी क्रोधित होती थी अगर कोई चला गया वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए और उसने ऐसे गर्दन सीधे करके अगर दर्शन किए तो उसका कुछ अनिष्ट हो जाता था। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो उनका षड्यंत्र था उसको पर्दे के पीछे छिपा करके एक ऐसा लोहे का, एक पत्थर का एक शिलपट्ट बना करके वहाँ रख दिया। आज वहाँ दर्शनार्थी जाते हैं, दर्शन करते हैं और माँ का वहाँ पर उनको फल मिलता है। तो हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर पहले आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में हर देवी के स्थानों पर बलि प्रथा थी और यहाँ पर भी बलि प्रथा थी। बकरे से लेकर के जो भैंसा होता है उसको यहाँ पर मारा जाता था। लेकिन हम लोग जब छात्र जीवन में थे, हमारी उम्र रही होगी 13-14 साल, तो हमने अपने दादाजी के चरणों में नतमस्तक होकर के उनसे प्रार्थना की, निवेदन की कि हे दादाजी कि इसको अब बंद करो। तो आज ये सब यहाँ पर नहीं चलता है। केवल श्रीफल, कच्चा श्रीफल या नारियल जिसे आप कहते हैं, उसकी पूजा होती है, उसको तोड़ करके लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और आज ये स्थान वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया है। आज सारा हिंदुस्तान का आम व्यक्ति, हिंदुस्तान छोड़िए आप विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, माँ के चरणों में वंदना करते हैं और माँ उनको फलदायी सुफल देती है। ये है यहाँ पर उसका। जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ ऐसे ही कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जीव प्रेमी बने। यहाँ जो जीव के रूप में कहें, बलि के रूप में कहें, जो हत्या होती थी वो इन्होंने जो बचपन काल से इनकी मुहिम थी वो शुरू की। इसके लिए मैं एक बार इनके चरणों में दंडवत कोटि प्रणाम करता हूँ कि बहुत अच्छी इन्होंने शुरुआत की। और मैं ये भी, उन्होंने पिछली बार मैंने एक वीडियो इसमें लाया था इस बलि प्रथा के ऊपर, और इस पीठ के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, कोशिश करूंगा आपको सारा दर्शनीय स्थल दर्शन करूंगा। और जैसे प्रसाद के रूप में इन्होंने बताया, और यहाँ पे भी मिल सकता है, लेकिन अगर कोई अधिक संख्या में करना चाहता है वो नीचे से ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नज़दीक में बड़ी संख्या में नहीं मिलेगा, छोटी संख्या में प्रसाद मिल सकता है। अगर कोई दर्शनीय स्थल की इनके में जो से कोई हो सकता है, यहाँ कोई भोग लगाना चाहता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारे फॉलोअर इंडिया से बाहर से भी हो, अगर कोई करना चाहता है उनका भी मैं कोई स्रोत बताऊँगा, वो यहाँ पर कर सकता है, वो भी मैं आपको जानकारी दूँगा। सभी साथियों और भक्तजनों से निवेदन करता हूँ, मैं आपको जो दर्शन कर रहा हूँ भाव इतना है कि ये समझ लो मैं यहाँ पे भी जो फल मांग रहा हूँ, मैं सभी से आता हूँ, मेरे लिए नहीं, मैं आप सभी के दर्शकों के लिए मांगूंगा। जो भी इच्छा हो आप सभी की पूर्ण हो, मैं ये चाहूँगा, कोशिश भी करूँगा। और अगर आप कोई भी यहाँ पर, मैं आपको गुरुजी से बात करूँगा, गुरुजी का नंबर भी आपको दे दूँगा।
अगर जो भी अपनी अगर मन्नत मांगता है, अगर वो मन्नत पूरी होती है, अगर आ सकता है तो एक बार मैं ये उनसे निवेदन करूँगा। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए कौन सा मार्ग रहेगा, कौन सा रास्ता रहेगा यहाँ तक पहुँच सकता है? देखिए, ऋषिकेश से ये सबसे नज़दीक मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पे पहले आपको नरेंद्र नगर, उसके बाद में हिंडोला खाल, और हिंडोला खाल से लेकर के एक 5 किलोमीटर का जो बाई कार या बाई बस भी है, बस भी आती हैं। यहाँ पर श्रद्धालु बड़े आराम से, असुविधाजनक स्थिति से यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सुरकंडा में भी थोड़ा परेशानी है, माँ चंद्रबंदनी में भी थोड़ा दिक्कतें हैं, क्योंकि आदमियों को, बुजुर्ग जो लोग हैं उनको 2-3 किलोमीटर पैदल जाना होता है। लेकिन यहाँ पर केवल आपको 312 सीढ़ी जो बनी है उसको चढ़ करके ही आना है। और ऐसा भी नहीं है, हर 50 पैड़ी के बाद में एक स्थान बैठने के लिए बना हुआ है, ताकि आदमी आराम से वहाँ पर बैठ सकता है, सुस्ता करके फिर आगे अपनी जर्नी जारी रख सकता है। जैसे कि पंडित जी ने बताया था, यहाँ पर अगर इस माँ के दरबार में बेटा बन के आता है, उसकी सच्चे मन से अगर बेटा बन के सर झुका के आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और जो इच्छा है उसकी पूर्ण होती है। और जैसे कि भाव है, मैं सभी से ये कहूँगा, और इस शक्तिपीठ पर, किसी भी शक्तिपीठ पर अगर जाते हैं, अपनी कोई भी माला वो यहाँ पर अगर जप करता है, उसका डबल 6 गुना फल मिलता है। बिल्कुल, ये तो है निश्चित रूप से। देखो, मैं भी अपने को बहुत अहोभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पूर्वज थे, उनकी वजह से आज हम इस स्थान में बैठे हैं। माँ के चरणों में हमें अवसर मिला है। जब तक मेरे पिताजी थे, वो 26 अक्टूबर 2010 यहाँ के प्रबंधक भी थे, पुजारी भी थे। तो 26 अक्टूबर 2010 को वो गमन कर गए। उसके बाद ये जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी है, और हम अपने आप को इस माँ के आशीर्वाद से, इसके चरणों की कृपा से बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि इसके दरबार में बैठने का हमें एक पुनीत अवसर मिला है। और मैं तो माँ से जब भी सुबह 4:30 बजे इस माँ के मंदिर गर्भ में यहाँ पर पहुँच जाता हूँ, और फिर पूजा करीबन 1-1.5-2 घंटे यहाँ पर सुबह मॉर्निंग पूजा होती है। फिर शाम को 4:30 बजे के बाद से लेकर 6:30 बजे तक पूजा होती है। 6:30 से लेकर 7 तक फिर आरती होती है। और माँ से केवल यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, अगर पुनर्जन्म कभी हो दोबारा तो तेरे ही श्री चरणों में हो, और मुझे इस ढंग का आशीर्वाद दो कि मेरा पुनर्जन्म आपके ही चरणों में हो, आपकी पूजा में हो। आप जिस तरह से मैं यहाँ पर आज हूँ, आने वाले समय में मैं फिर चाहे किसी भी परिवार में जन्म लूँ, लेकिन आपके चरणों से दूर न रहूँ। जैसे कि वो मैं आपको पूरा विधि बताऊंगा दोस्तों, और साथ साथ मैं पूरा आपके जैसे दिखाया था नारियल वाली भी करूंगा दोस्तों। जिस प्रकार से मैं भाव करता हूँ, मेरे भाव होते हैं। और जैसे कि कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं रहती, किसी भी कोई ये सोच रहा हूँ कि मेरे को प्रसाद की या कोई तिलक की मंत्र नहीं आता। अगर आपके सच्चे मन से भाव हो, भाषा कोई भी हो, कोई चाहे किसी भी भाषा हो, चाहे इंडियन हो चाहे बाहर से हो, भाषा नहीं, अगर भाव आपका सही है तो कोई भी मंत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं सभी जगह से निवेदन करता हूँ। और ये शक्तिपीठ के बारे में आपको किस प्रकार मैंने दी जानकारी कैसी लगी, कमेंट द्वारा जो बताना। मैं कोशिश करता हूँ सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होती है लाने की कोशिश करूँ। और साथ ही साथ कोई साधु संत कोई गुप्त जगह या गुफाओं में कहीं मिलते हैं, उनका भी मैं आपको दर्शन करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।